अभी शनि जो है ना योगिता जी, ये एक ऐसा प्लेनेट है जो कि बोला गया कि कुंडली की पीड़ा है, दुख है, दर्द है। एग्जैक्टली हमेशा सेम चीज हमेशा। शेर सिर्फ शेरनी से डरता है, ठीक है। सो आपके अंदर जो नेचर आएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट अस। 9/11 ये कौन सी प्रॉब्लम है? इसको ऐसे समझेंगे कि 9 और 11 दो हॉरोस्कोप में हाउस हैं। वैसे टोटल 12 हाउसेस होते हैं। एक हाउस है 9th हाउस, एक हाउस है 11th हाउस। अभी मैंने यही क्यों बोला, क्योंकि जो 11th हाउस है ये क्लासिक हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जिनसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है, वो ओवरऑल जो रिश्तेदार हैं जिनसे कोई बात नहीं करना चाहता, उन सबको रिप्रेजेंट करता है 11th हाउस। बट 9th हाउस का क्या रोल है यहाँ पे? तो आपके हॉरोस्कोप में जितना मैंने देखा है कि आपके 9th हाउस में सैटर्न बैठा है और वो अपनी तीसरी आंख मार रहा है 11th हाउस में। ओके इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, लेट्स सपोज आप एक 7 या 8 फ्लोर की बिल्डिंग में हो और उसके कंपाउंड में आप किसी लड़की को छेड़ रहे हो और 6th फ्लोर से उनके भाई आपको देख रहे हैं। उनका देखना ही आपके लिए काफ़ी था, आप हरकतें सुधार लोगे अपनी। बस हमें दृष्टि या एस्पेक्ट को ऐसे ही समझना है कि कई बार प्लेनेट उस हाउस में बैठा नहीं होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका देखना यानी आई एम वॉचिंग यू, इतना ही काफ़ी होता है। हर प्लेनेट की जो दृष्टियाँ होती हैं या एस्पेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बट फिक्स होते हैं। एस्पेक्ट्स काउंट कैसे किए जाते हैं? जहाँ पर प्लेनेट बैठा है उसको हम फर्स्ट काउंट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे योगिता आपका सैटर्न 9th हाउस में है, तो 9th हाउस इज 1, 10th हाउस इज 2 एंड 11th हाउस इज 3। तो शनि का थर्ड एस्पेक्ट 11th हाउस पे आएगा। सो इस तरह से सैटर्न आपके फ्रेंडशिप के हाउस को देख रहा है। अभी शनि जो है ना योगिता जी, ये एक ऐसा प्लेनेट है जो कि बोला गया कि कुंडली की पीड़ा है, दुख है, दर्द है। अभी मान लो आप मेरे घर मुझसे मिलने आए, ठीक है, मेरे पास कुल मिला के लेट्स सपोज ये कंट्रोलर ही है। आपने कहा कि अरुण भाई मुझे कुछ गिफ्ट दो, तो मैं क्या दे पाऊंगा? कंट्रोलर ऑफ तो मैं यही आपको गिफ्ट दे पाऊंगा। और शनि के पास इसीलिए देने के लिए दुख है, दर्द है, पीड़ा है, परेशानियां हैं। ऑल्सो शनि को माना जाता है कि एक ऑब्स्टेकल का प्लेनेट है और ये एंड मोमेंट पे चीज़ें खराब करता है। ओके तो जब ये आपके फ्रेंडशिप के हाउस को देखेगा तो क्या होगा? शुरुआत में तो फ्रेंडशिप बड़ी लवी डबी सी लगेगी कि अरे वाह मिल गए, मेरा BFF मिल गया है मुझको, ठीक है। एंड में वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा। एग्जैक्टली हमेशा सेम चीज हमेशा। सो इसके साथ ही साथ जो 11th हाउस होता है वो सिर्फ दोस्ती का नहीं है, उसमें डिज़ायर भी है। ओके सो कहीं ना कहीं आपका अपने दोस्तों से लेकर जो डिज़ायर है कि मेरे दोस्त ऐसे हों, वो ऐसे बिहेव करें, वो ऐसे एक्ट करें मेरे साथ, ये डिज़ायर कहीं ना कहीं सैटर्न फुलफिल नहीं होने देगा। हाँ मैं बेसिकली हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ ये सब चीज़ों को लेके कि लाइक मैं अगर ऐसा कर रही हूँ तो फिर लाइक ये क्यों कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रही है या ये क्या है एग्जैक्टली ये क्यों ऐसा कर रही है? योगिता मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, क्योंकि सिंह लगन है। सिंह लगन क्या होता है? हमारा कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, तो ये है आपका फर्स्ट हाउस जो कि फिक्स है। इसका एड्रेस है 5। ओके 5 इज लियो या हिंदी में इसको कहेंगे सिंह। सिंह मीन्स शेर। अब बताओ शेर कैसा होता है? शेर एकदम स्ट्रॉन्ग, फिर गुस्से वाला, दहाड़ने वाला। यस और शेर सिर्फ शेरनी से डरता है, ठीक है। सो आपके अंदर जो नेचर आएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट अस। हाँ। मैं क्या हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मुझे क्या पसंद है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस में जब शेर जैसी राशि आई है तो पर्सनालिटी वैसी बनती है, थोड़ा रॉयल लाइफस्टाइल पसंद होती है, डोमिनेट करना जानते हैं, हो नहीं सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। लीडरशिप क्वालिटी पैदाइशी होती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। सो ये शेर की क्वालिटी है। और जैसे मैंने बोला शेर शेरनी से हारता है, अभी आप तो शेर नहीं हो, बट आप जब भी हारोगे ना तो आप जिससे प्यार करते हो उससे हारोगे। हाँ पर उधर भी मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, बहुत कम्पिटिटिव हूँ मैं। सो ये है फर्स्ट हाउस की कहानी। अभी आपके जैसे मैंने बोला था कि ये जो हाउस है ये है दोस्ती का हाउस। ओके ठीक है तो ये सैटर्न आपके फ्रेंडशिप के हाउस को देख रहा है। दैट इज वाई आप फील कर सकते हो कि आपको ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं। हाँ। ठीक है क्योंकि पास्ट में कई कांड हो चुके हैं। हाँ अभी भी होता है, अभी रिसेंटली भी हुआ है। क्या हुआ? वो मेरे साथ गेमिंग में हुआ। बेसिकली मैं एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर काम कर रही थी, बट देन आई रियलाइज आई एम मोर इनटू गेमिंग। ओके सो आई हैव स्टार्टेड यूट्यूब जर्नी अभी पूरा गेमिंग में। ठीक है तो किया, तो जब गेमिंग में घुसी तो मुझे कुछ आइडिया था नहीं 1% का भी कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक इंसान आया रैंडमली
और उसने बोला मैं आपको बहुत बहन जैसे मानता हूँ, ये वो आप लोग दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ। और फिर बाद में वो बंदे ने पूरी हेल्प की, जी जान लगा के हेल्प की, और मैं अंदर ही अंदर बहुत ग्रेटफुल थी। मतलब इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। और मैं मन में सोच रही थी कि जिस दिन मुझे इस जगह से कुछ मैंने कमाया तो सबसे पहला रिवॉर्ड मैं उसको दूंगी। फिर बाद में मेरा अकाउंट हैक हो जाता है, और फिर बाद में मैंने एक एक प्रूफ के साथ मुझे पता चला कि लाइक यही वो इंसान है। और मैंने सीधा, और मेरे मतलब मुझे ऐसा लगा अब मैं एक ऐसे पॉइंट में आ गई जहाँ मैं सोच रही हूँ कि अभी सामने वाले से कन्फ्रंट करके भी क्या मतलब। रोना आया था कभी अभी ना, अब मैं स्ट्रांग बन गई हूँ क्योंकि इतने बार हो गया है। अभी शेर दहाड़ना सीख गया है। हाँ, अब मैं समझने लगी हूँ थोड़ा कि कोई दोस्त अगर कल किसी को मैंने हाय बोला, उसने स्माइल किया, तो वो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। एंड दैट इज व्हाट मैं बोलना भी चाहता था कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। वही बहुत ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये होना है, ये आपका एक पैटर्न है आपकी लाइफ का, सैटर्न एस्पेक्टिंग 11th हाउस 9-11। सो अभी एक्सपेक्ट नहीं रखेंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी। ये एक ट्रैप है जिसमें सैटर्न फंसाता है। ठीक है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो प्लैनेट्स हैं ना, ये प्लैनेट्स कहीं बाहर आसमान में नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। और ये हमारे अंदर से ही काम करते हैं, हमारे थॉट्स को फ्लक्चुएट कर कर। ये रहा है मेरा पैटर्न, आई कैन अंडरस्टैंड। और एक चीज़ और है कि हम लालची भी नहीं बनेंगे। ये लालच के साथ कोई जंग नहीं जीती जाती। ओके, सो नो एक्सपेक्टेशन, नो लालच, नो ग्रीड एंड ऑल। शेर अपने आप में काफ़ी है। आप अभी तक यहाँ पर आए हो अपनी पर्सनालिटी की वजह से आए हो, अपनी बात करने के तरीके की वजह से आए हो। ओके, क्योंकि आपका लग्न सिंह का है। ओके, बट ये सैटर्न आप देखो ना, तो ये 9th हाउस में बैठा है। ठीक है, 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ फादर। ओके, सो आपका जो काम है उसमें फादर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पापा। सो ये भी तो ये सैटर्न ही करवा रहा है ना। ओह, शनि हो जाए, राहु हो जाए, केतु हो जाए, मंगल हो जाए, हम इन्हें नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स बोलते हैं। और आमतौर पे लोग इनसे घबराते हैं, डरते हैं, इनकी पूजा वूजा कराना चाहते हैं। यही प्लैनेट्स कई सारी ऐसी चीज़ें भी देते हैं जिसकी वजह से आज आप जो हैं वो हैं। आज आप जहाँ पहुँचे हैं, आप पहुँचे हैं, वो हमें नहीं दिखाई देता। हमें ज़्यादातर जो बुरा पार्ट है वो ज़्यादा दिखाई देता है। सो हमें कुंडली को समझने की ज़रूरत है कि अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, शायद मुझे कोई लेसन सिखाना चाहता होगा, और लेकिन ये मुझे ये यहाँ पे बेनिफिट भी तो दे रहा है। और ये जब आप समझ जाओगे ना, तब आप ज्योतिष का रियल एसेंस समझ जाओगे। ओके।